Welcome student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर के और उसके मैग्नीफिकेशन के पावर के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में. लास्ट टाइम हमने लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ा उसकी मैग्नीफिकेशन रिजॉल्विंग पावर. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये मोस्ट एडवांस फॉर्म है, यानी कि इसके बाद कोई ऐसी माइक्रोस्कोप नहीं है जिसकी इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन या मैग्नीफिकेशन पावर हो, जो इससे ज़्यादा क्लियरली ऑब्जेक्ट को माइक्रो करके हमें दिखा सके. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और लेंस को किस में रखा होता है, एक वैक्यूम चैम्बर में रखा होता है. वैक्यूम चैम्बर के अंदर इनको वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा होता है. जब इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को वैक्यूम चैम्बर से गुजारा जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स, और क्या कर देते हैं, इमेज बना देते हैं. एक इमेज बना देते हैं. और उस इमेज को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस से देखा जाता है, सीन किया जाता है, तो उसके क्लियरली हमें फोकस इमेज एक मिलता है और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सारी हमें डिटेल उस फिल्म के ज़रिए हम देख सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस बेसिकली क्या करता है, ये इनलार्ज कर देता है, इमेज को इतना इनलार्ज कर देता है कि हम उसको क्लियरली ह्यूमन आई से देख सकें. तो ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर. उसके बाद आ जाते हैं, अगर हम इसकी रिजॉल्विंग पावर की बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जो है वो बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ही ज़्यादा हाई होती है. अगर सिंपली मैं बात करूँ इसकी रिजॉल्विंग पावर की, तो बेसिकली ये 0.2 माइक्रोमीटर जो है, नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर वो था कि लाइट माइक्रोस्कोप की थी 0.2 माइक्रोमीटर थी. कितनी थी, माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, जबकि इसकी कितनी है, नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, अगर 1 नैनोमीटर की बात करूँ, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 1/10,000 मिलीमीटर. तो ये उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है 1 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जबकि उसकी लाइट माइक्रोस्कोप की 0.2 माइक्रोमीटर होती है, जो कि बहुत ही कम लो है. अब इसकी अगर मैग्नीफिकेशन पावर की बात करें, तो इसका मैग्नीफिकेशन पावर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो भी काफ़ी हाई है. किससे, लाइट माइक्रोस्कोप से. बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप जो थी हमें 1500 टाइम्स थी, वो ज़्यादा इमेज करके दिखाती थी, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 250,000 टाइम्स हमें जो है इमेज इतना लार्ज करके दिखा सकती है कि हम इजीली इसके ज़रिए से एक इमेज को, एक ऑब्जेक्ट को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं. बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो थी ये इसी पर्पज़ के लिए डिस्कवर की गई थी कि हम इसके ज़रिए जो सेल्स के जो ऑर्गेनेलीज हैं हम उनको ईजीली ह्यूमन नेक्ड आई से देख सकें. अब हम इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डीएनए और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी नहीं करती, ये सिंपली सेल्स और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टडी करती है, सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज. अब लाइफ प्रोसेसेस के बारे में क्यों नहीं स्टडी करती. अब देखिए कि जब इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें से एयर को रिमूव कर दिया जाता है, ताकि हमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली मिल सके. लेकिन अगर लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसके अंदर वो एयर को रिमूव नहीं किया जाता, उसके अंदर मूवमेंट को हम किसी भी थिंग्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब मिसाल तो अपने अमीबा है, एक बैक्टीरिया है, उसके मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं हम देख सकते, क्योंकि इसके मूवमेंट को देखने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है. अब एयर जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रिमूव कर देते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स की बात करूँ तो बेसिकली इसकी 2 टाइप्स हैं.
दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर इसको मैं फुल फॉर्म में लिख दूं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये बहुत ही हाईली माइक्रोस्कोप है। ये इसका साइज़ भी जो है वो उसकी निस्बत स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की निस्बत इसका साइज़ भी इसका हाई होता है। अब इसकी बात करो ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। किसी भी स्पेसिमेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ये हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर मैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेसेस, सेल के सरफेस के स्ट्रक्चर के बारे में, अब मिसाल के तौर पर एक सेल है हमारे पास, उसके जो आउटर लेयर होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, सेल सरफेसेस के स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप्स थी इसकी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करता हूँ, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को, सेल के, मिसाल के तौर पर सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत से ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो आउटर सरफेस होती है, मिसाल के तौर पर हमारे हेयर हो गए और उसके अलावा उसकी सेल के सरफेस हो गए, सेल वाल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, इस तरीके से उनके सेल सरफेस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू।